जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, कोरबा जिले के लिए बड़ी भर्ती लेकर आ गया हूं। तो अगर 8वीं पास हैं तो कोरबा जिले के जो निवासी हैं, अगर आपने 8वीं पढ़ा है तो यह भर्ती केवल आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लेना। और चैनल पे अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मैं निःशुल्क ये पीडीएफ जो है आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, निःशुल्क पीडीएफ आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी अभी आपको मिल जाएगी। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, ये स्टेट पे निकला हुआ है। और ये है क्रमांक। सर्व संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा, शासकीय हाई स्कूल विद्यालय कोरबा, और सर्व संबंधित प्रधान पाठक जिला कोरबा। ठीक है, तो मानदेय भृत्य की पदों पर भर्ती होना है तो विषय जो रहेगा मानदेय भृत्य पदों पर रखने है। तो जिले के 196 पूर्व माध्यमिक शालाओं में भृत्य की कमी होने के कारण विद्यालयीन कार्य व्यवस्था, कक्षा की साफ सफाई इत्यादि व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। अतः गुणवत्तापूर्ण कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो है जिला खनिज न्यास मद से जो है 8,000 रुपये प्रति माह मानदेय की राशि पर यहाँ पे भृत्य रखा जाना है। ठीक है, तो जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8,000 रुपये आपको दिया जाएगा। जो भृत्य के लिए फॉर्म डालेंगे उनको 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और मानदेय भृत्य के लिए देखिए यहाँ पे मानदेय भृत्य में रखने की अंतिम तिथि जो क्या होगी, 30 नवंबर होगी। ठीक है, अभी आज है 20 तारीख, ठीक है, सॉरी 21 तारीख है। ठीक है, और जो है अभी भी समय है, 9 दिन बचा हुआ है। तो अब बिल्कुल 9 दिन में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 8वीं कक्षा पढ़ा है तो बिल्कुल आप आवेदन कर दीजिए। भृत्य की नौकरी है तो छोड़िए मत इसको हाथ से। यह कार्य व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 30 अप्रैल की समाप्ति तक के लिए होगी। 30 अप्रैल 2025 के पश्चात इनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आगामी शिक्षा सत्र के लिए पृथक से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक के लिए है। 30 अप्रैल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अभी समय है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भृत्य की संस्था ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उक्त ग्राम पंचायत में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाता है तो सर्वप्रथम इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, ग्राम पंचायत में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण जो उम्मीदवार को कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक, अभ्यर्थी का न्यूनतम एवं अधिकतम आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय 8,000 रुपये प्रति माह की दर से उपस्थिति के अनुसार जो है साला का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे संस्था के द्वारा मानदेय भृत्य की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी। अगर जो है देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर स्कूल नहीं लग रहा है तो उस दिन का आपका वेतन जो है काट दिया जाएगा। ठीक, वेतन कटौती होगी। तो संबंधित विद्यालय में भृत्य की नियमित पदस्थापना होने पर विद्यालय में कार्य में अतिथि भृत्य की सेवा स्वयं समाप्त हो जाएगी। पदस्थापना होने पर, भृत्य की नियमित पदस्थापना होने पर उस विद्यालय में कार्य कर रहे अतिथि भृत्य की सेवा स्वयं समाप्त हो जाएगी। इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किया जाएगा। और एक चीज और देखिए, अगर उस स्कूल में जो है अगर नियमित भर्ती चालू हो जाती है तो जो अभी लगे रहेंगे वो लोग की जो नौकरी है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप जो है वहाँ जो भृत्य में लगा हुआ है उसी को आप नियमितीकरण कर दीजिए। शासन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लगा हुआ है 8,000 रुपये से वेतन कर रहा है, ठीक है, अगर उसको नियमित कर देता है तो उसको 15,000 देगा। और जो अभी नियमित जो करेंगे, नया ज्वाइनिंग लेगा, ठीक, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, नया ज्वाइनिंग जो लोग लेंगे वो लोग डायरेक्ट 15,000 पे आएंगे। ठीक, आएंगे कि नहीं? तो जो 8,000 से कर रहा है, ठीक है, नौकरी, उसको बढ़ाइए ना, आप 15,000 कीजिए, ना कि 15,000 पे आप जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग दीजिए। ये जो है कहीं न कहीं जो है शासन जो है, चलिए छोड़िए इस बात को।
अतिथि भृत्य को सार्वजनिक अवकाश की अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। ठीक, यह नियुक्ति अस्थायी होगी। उनकी सेवाएं एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस देकर समाप्त कर दिया जा सकता है। उक्त पद पर भर्ती के लिए पूर्व में कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मियों को न हटाया जाए एवं उक्त पर एक नवीन अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है, उक्त पद पर भर्ती के लिए पूर्व से कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मियों को न हटाया जाए एवं उक्त पर एक नवीन अभ्यर्थी को चयन किया जाए। अभी जो है वो लोग को नहीं हटाया जाएगा बल्कि और भर्ती लिया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो मानदेय भृत्य के लिए जो कहाँ कहाँ पे लगेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। करताला में जो है, करताला में भी 5 जगह का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, माध्यमिक शाला पठियापाली में अभी देख लीजिए, यहाँ पे 1 मिनट, स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त। ठीक है, तो स्वीकृत 1 है और जो कार्यरत है अभी 0 है और रिक्त 1 पोस्ट है, तो मतलब 1 पोस्ट लगेगा। ठीक, दादर कला में 1 पोस्ट लगेगा, स्वीकृत 1 है, कार्यरत अभी 0 है, 1 पोस्ट। ठीक है, बरकोना में 1 पोस्ट लगेगा और ढिटोरी में 1 पोस्ट लगेगा। ठीक, उसके बाद जो करताला का है पूरा देख लीजिए, चिकनी पाली हो गया 1 पोस्ट लगेगा, चिचोली पकरिया में भी 1, पहाड़ गांव में भी 1, सेंद्री पाली में भी 1, तुमान में भी 1 और माध्यमिक कन्या शाला आश्रम में भी 1, भैंसमा में, माध्यमिक शाला गोढ़ी में 1 लगेगा। ठीक है, गोढ़ी हो गया, कोरबा की बता रहा हूँ, कोरबा में, गोढ़ी में, पाली में देख लीजिए, पाली ग्राम पाली, पाली में लगेगा। माध्यमिक शाला ईरप में 1 पोस्ट, पूर्व माध्यमिक शाला बिंजरापारा में 1 पोस्ट, पाली में, दौरी गलारी में 1 पोस्ट। ठीक है, और पाली में देख लीजिए बांधा खार में 1 पोस्ट लगेगा, बारी उमराव में 1 पोस्ट, लिमपानी में 1 पोस्ट, बड़े माका में 1 पोस्ट पाली में। ठीक है, और नानबाका में 1 पोस्ट और बतरा में 1 पोस्ट। ठीक, और पुट में 1 पोस्ट और पाली के गोरबी धतूरा में 1 पोस्ट लगेगा। ठीक, इसके बाद पाली में भी और देख लीजिए, बुड़बुड़ में अभी निकला है 1 पोस्ट, डुगू पथरा में 1 पोस्ट, सेंद्री पाली में 1 पोस्ट, भलपहारी में 1 और सिरकी खुर्द में 1 पोस्ट, सिरकी में खुर्द में 1 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप, पाली बसीबार में भी 1 पोस्ट, पाली हरदी बाजार में भी 1 पोस्ट, पाली का हो गया आपका हरदी बाजार में 1 पोस्ट, और फुलवारी पारा में भी 1 पोस्ट, पुलाली कला में भी 1 पोस्ट है और पटपारा में भी 1 पोस्ट है। ठीक है, और देउर भाठा में 1 पोस्ट है, रामपुर में भी 1 पोस्ट है पाली का, राहा में भी 1 पोस्ट है, चैनपुर में भी 1 पोस्ट, नवापारा में भी 1 पोस्ट, पहाड़ गांव में भी, सपलबा में भी 1, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, सपलबा में 1 पोस्ट है। ठीक, सपलबा में 1 पोस्ट है और बगधारी डांड में भी 1 पोस्ट, पाली के छिंद पानी में भी 1 पोस्ट, उतरदा में भी, जेमरा में भी और नोनबीरा में भी पाली का 1 पोस्ट। ठीक, और पाली जो है कुड़हार में भी 1 पोस्ट। ठीक, पाली में भी हरदी कछार में 1 पोस्ट है, नवापारा में भी 1 पोस्ट, रंगोले, दादर, नंगोई, पोटा पानी, अमली डाढ़। ठीक, भद्रापारा, कटघोरा में और कटघोरा में, मोंगरा में, दीपका में, नवा गांव कला में, जूनाडीह में, मोहनपुर में, राल में। ठीक, उसके बाद जो है बरेली हो गया, यहाँ पे बरेली, दर्री, डुड़गा, सलोरा, डोंगरी, बाता और अरदा में, बाता में भी 1 पोस्ट है, पुरेना खार में भी 1 पोस्ट है। ठीक, चाकाबूड़ा, बिंजरा, पौसरा। ठीक, और कसरेंगा, कसरेंगा, गांगपुर, कोलिहा मुड़ा, आमा टिकरा, अमलीकुंडा, पौड़ी उपरोड़ा में बता रहा हूँ, पौड़ी उपरोड़ा में, आमा टिकरा, अमलीकुंडा, झुनकीडी, मेराई में 1 पोस्ट है, उचलेंगा, अरसिया, बलबहारा में 1 पोस्ट। ठीक है, सिरकी कला और कुर्रुमुड़ा, पूटुआ में 1 पोस्ट है, बेतली, नवापारा, केशलपुर। ठीक, चंदौटी, पंडरी पानी, छिंदिया, दम्हामुड़ा, गडरा, दर्रा भाटा, पौड़ी उपरोड़ा की बात कर रहा हूँ, और गुरसिया में भी 1 पोस्ट है। ठीक, गुरसिया पौड़ी उपरोड़ा में, पनगावा, जडगा, जडगा में भी 1 पोस्ट है, अमहवा। ठीक, और पौड़ी उपरोड़ा का बूढ़ापारा में भी, जुराली में भी, कारी माटी में भी, कर्री में भी, तुलतुला, सिरकी में भी। ठीक है, और उसके बाद कटोरी, नंगोई, और यहाँ पे देख लीजिए केंदाई,
टेहली सराई खोलरी, कुम्हारी पानी कोरबी जजगी, ठीक। और कुम्हारी दर्री, सिर्री, भुंजका कछार, लहंगा, अमझर, पोड़ी परोड़ा अमझर में लहंगी, ठीक। जुराली, बूढ़ा नाला, आश्रम मड़ई, मदनपुर, भुलसी भावना और मातिन। मातिन लोड़ी बहरा, ठीक। पोड़ी उपरोड़ा की बात कर रहा हूँ, मोरगा, धजगा, पचरा, ठीक है। घुमानी डांड, पाली, कुल्हरिया, पशान, पसान, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए पिपरिया, कोड़ानार, पोड़ी कला, पोड़ी उपरोड़ा, ठीक है। केबी जेबी, पेड़ू उपरा, बीजा डांड, अड़सरा, और जो है रामपुर, बन पीपर, धमलपुर, रावा, खोलरी, पोड़ी उपरोड़ा में जो है देख लीजिए खोलरी में, पोड़ी उपरोड़ा जो आ रहा है खोलरी में, रोदे, और जो है पोड़ी खुर्द, सैला, ढेलुआ, साखो, ठीक। 123 पोड़ी उपरोड़ा में भी बगबूढ़ा पारा, ठीक है। मनोहरा, शर्मा, ससीर शाम, सेमरा, रानीगढ़ी, सेन्हा, और जो है आगे देखिए मलदा, कोरबी, सिंघिया, सीपत पारा, कुदरी काला, अचानकपुर, तनेरा, और अभी देख लीजिए हरदेवा, तुमान। तो जो है 170 पदों की भर्ती हो रही है, ठीक। तो आप जो बिल्कुल आवेदन कर लीजिए। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए, सीजी जॉब अपडेट 2.0।